हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी पढ़ाई को और मजबूत बनाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछली वीडियो में 13 जुलाई की थर्ड शिफ्ट की जीके के सारे एग्ज़ाम कवर कर लिए थे। और आज हम एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का जीके जिसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे 11/4/2022 फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आप प्रीवियस ईयर लगाकर एग्ज़ाम पैटर्न जान सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के काम आएगी। तो चलो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन जो है वो भारत सरकार ने 1998 में पारित किया गया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये अपनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू कर लिया गया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे? तो रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर को बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं प्रशांत महासागर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? देखो दोस्तों, रामसर कन्वेंशन जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये मनाता है ऑप्शन नंबर 4 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा जानकारी जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन जो था वो ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 में आयोजित हुआ था। और भारत ने रामसर कन्वेंशन पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम में कम से कम 20 या 25 बार पूछा है, तो आप इसे याद कर लेना। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये हराया था पृथ्वीराज चौहान। इसका आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो तराइन के युद्ध के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तराइन का जो युद्ध था वो मुख्यतः 2 बार हुए थे। एक हुआ था 1991 में जो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और सेकंड जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1992 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गया था और मोहम्मद गोरी जो है ये जीत चुका था। और इसी के चलते कारण उत्तर भारत में मुस्लिमों का नियंत्रण आ गया था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ रिकामी जगह के दौरान परिवार में मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो जो निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है ये कौन सा त्यौहार मनाती है? जो अपनी मुखिया है वो उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तो ये मनाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आसवरी उत्सव। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। और वो कब हुआ था? 2002 को हुआ था। और 51A में क्या लिखा है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम देखते हैं दोस्तों। तो 7वां जो संशोधन अधिनियम है जो 1956 को हुआ था
ये किसके कारण हुआ था? ये संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए। और जो 21वां संविधान संशोधन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो संविधान संशोधन जो है वो 21वां, इसके अंतर्गत जो सिंधी भाषा है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी और सिंधी भाषा 15वीं भाषा थी। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 368 और भाग 20 संविधान संशोधन का भाग कौन सा आता है दोस्तों? 20वां। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में है वो है वस्तु एवं सेवा कर। तो और भी अप्रत्यक्ष कर देख लेते हैं। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, उत्पादन शुल्क, स्टॉक शुल्क ये भी अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था? 2021 का करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो चुनाव नहीं हुए थे ऑप्शन नंबर 4 में बिहार में 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुए थे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम जगह स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। जो पृथ्वी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है? कम से कम आधा, शैवालों द्वारा आधा स्थिरीकरण किया जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? कौन कर रहा है प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को? ये कर रहा है उपशमन। जो पहला ऑप्शन है वित्लयन, एरोसोल को किसे कहते हैं एरोसोल को? देखो दोस्तों, जो सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस में क्लोराइड को एरोसोल कहा जाता है। और एरोसोल का एग्जाम्पल कौन सा है? धुंध, धूल, वायु मंडलीय प्रदूषक कण तथा धुआं, ये एरोसोल के एग्जाम्पल है। और एब्सॉर्प्शन किसको बोलते हैं दोस्तों? ये बोलते हैं द्रव, गैस या अन्य पदार्थ की अवशोषित होने की प्रक्रिया को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो IPISL 2020-21 निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर टीम के कोच थे? तो ये थे दोस्तों 2021-22 का क्वेश्चन है। तो ये थे ATK मोहन बागान टीम के कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो प्राचीन भारत का बंदरगाह शहर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ताम्रलिप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 137%। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो दोस्तों, श्वेत पर्वत धौलागिरी को जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है चोआयू, ये माउंटेन 6 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट है 8188 और ये तिबेटन में है। और मकालू जो है जो 5th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट 8441 मीटर है। और धौलागिरी जो है वो 7th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड का और इसकी हाइट 8167 मीटर है और ये इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने वर्ष फिल द ब्लैंक में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था।
तो कब किया था ब्रिटिश इंडिया ने फ्रांसिस को चुनकर? ये किया था ऑप्शन नंबर 4 1761 में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण है दोस्तों उसके दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जीती थी मुंबई सिटी एफसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटम एक है। घटम क्या है दोस्तों? घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, इसको घटम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। एक सेकंड स्टेटमेंट, एक महिला, यहाँ पे महिला होगा दोस्तों, एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। और ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है? तो द सीक्रेट ऑफ द वेद ये पुस्तक लिखी है दोस्तों श्री अरबिंदो ने। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? 2021 में जो बने थे मुख्यमंत्री वो थे तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोफिटेस में पाए जाने वाला विशेषीकृत टिकमी जगह न्यूमेटोफॉर्स कहलाता है। ये कहलाता है दोस्तों मूल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की क्या थीम थी? 2021 से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, आप सबको मालूम होगा, इसका आंसर है 22 मार्च। तो चलो दोस्तों, इस पारी के जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए थे सारे सवाल हमने सॉल्व कर लिए। आपके कितने राइट हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।